कलयुग चल रहा है और इसमें भी सबसे ज्यादा खतरनाक बात यह है कि आजकल के जेन जी बच्चे कुछ भी कांड कर देते हैं, कुछ भी, ना रिश्ता देखते हैं ना ही एज देखते हैं, बस कांड करे ही जाते हैं। चलो उस कांड का खुलासा करते हैं। हजारों प्लैनेट्स तबाह हो गए, हमारा अर्थ आज भी फल फूल रहा है। चलो इसके गहराई में चल के इसके सारे राज और डार्क सीक्रेट्स रिवील करते हैं। पहला डार्क सीक्रेट निकल के आता है एक लौंडे का, जिस लौंडे का नाम है सेनिकी, और अपने नाम की तरह इसने भी बहुत सनक पर वाले काम करे हैं। एक बार की बात होती है जब ये लौंडा अपने नानी के घर जाता है ताकि वहाँ से अपनी पढ़ाई पूरी कर सके, और ये लौंडा बहुत ही ज्यादा मेहनत करता है, इतना ज्यादा मेहनत करता है कि पढ़ाई के जगह पे अपनी मामी सेट कर लेता है। मामी थी बहुत ही ज्यादा सुंदर और उसमें वो सारे गुण मौजूद थे जो कि तुम्हारा ध्यान भटका सकते हैं। एक बार की बात होती है जब बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ रही होती है और उस गर्मी में इनके परिवार वाले सारे ऊपर सो रहे होते हैं, वहीं पे इनकी मामी भी सो रही होती है ताकि उनको गर्मी न लगे। ये लौंडा अपनी मामी को मैसेज करता है और मैसेज में बोलता है, कहाँ हो आप, आपके बिना तो मेरा मन ही नहीं लग रहा। एंड उसके बाद अपनी मामी को नीचे बुला लेता है एंड अपने मामा के रूम में जाके वो सारी चीजें करता है जो एक शरीफ इंसान तो बिल्कुल भी नहीं करता। और ये लौंडा अपने शराफत का हद पार करते हुए वो सारी चीजें कर ही रहा था कि तभी दरवाजे पे कोई दस्तक देता है और दरवाजा जोर जोर से पीटने लग जाता है। अब इस लौंडे की फटके 21 हो जाती है और ये लौंडा जल्दीबाजी में बेड के नीचे ही छुप जाता है और इसकी मामी जाती है, दरवाजा खोलती है, तब इसकी मामी को मालूम चलता है कि बाहर और कोई नहीं इनके पूज्य पति देव है। और इनके पति देव बोलते हैं, अरे मेरे जान मन, मैं तुम्हारे बिना कैसे रह सकता हूँ। एंड उसके बाद ये दोनों जो कसरत करना शुरू करते हैं ऊपर बेड पे, ये लौंडा बस नीचे बैठ के सुन नहीं सकता था और अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता था, और ये अपने सांस भी धीमे धीमे ले रहा था ताकि इसकी सांस की आवाज से उनको डिस्टर्ब ना हो जाए और इनकी गुद्दी लाल ना हो जाए। अगला राग से ये निकल के आता है एक लौंडे का और इस लौंडे का नाम है माइकी। ये लौंडा बताता है कि इसकी एक कजिन होती है और वो कजिन इसको आगे प्रपोज कर देती है। ये कैसे हो गया? और ये लौंडा उसको रिजेक्ट कर देता है। अब इस लौंडे को मालूम होता है कि इसकी कजिन बहुत ज्यादा चिपकू होने वाली है इससे, इसलिए वो इससे दूरी बना के रखता है। एंड कुछ दिनों बाद सारे कजिन्स मिलके एक फंक्शन में जाते हैं। वहाँ ये लौंडा एंड वो कजिन जिसने इसको प्रपोज करा था साथ में सोते हैं एंड सारे लोग जग के चले गए होते हैं एंड ये दोनों अभी तक सो ही रहे होते हैं। ये लौंडा जग चुका था लेकिन ये लौंडा सोने की एक्टिंग करने लगता है एंड उसके वो कजिन जिसने इसको प्रपोज करा था वो इस लौंडे को बार बार टच करने लग जाती है और इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि थोड़ी देर बाद वो लौंडिया इसके पास पड़े आइसक्रीम को उठा लेती है एंड उसको पूरे मजे के साथ स्वाद लेके खाती है। इतना सारा चीज होने के बाद भी ये लौंडा सोने की एक्टिंग ही कर रहा होता है कि तभी बाहर से लोग आ जाते हैं एंड वो लौंडिया इससे थोड़ा बगल हो जाती है एंड सब कुछ नॉर्मल लगने लग जाता है एंड कुछ लड़कियां इसके कजिन को बुला के ले आती है और वो इसके साथ ही चली जाती है और गेम यहीं पे एंड हो जाता है। राग से निकल के आता है एक लौंडे का और इस लौंडे का नाम है पार्ले। पार्ले है बताता है कि एक बार की बात होती है जब ये अपने नानी के घर गया होता है, वहाँ पे उसको ये अपनी मामी बहुत ही ज्यादा पसंद आती है एंड वो उस पे लट्टू हो जाता है। उस टाइम पे ये लौंडा किसी की बात नहीं सुनता था लेकिन मामी के एक बार कहने पे ही उनकी बात मान लेता था। खैर कुछ तो बात है उनमें। अब देखो ये लौंडा है बताता है कि जब ये 18 साल का हुआ एंड 2 महीने बाद ये लौंडा ऐसा कांड करता है जो मैं तुम्हें यहाँ बताऊंगा। तो होता ये है कि ये लौंडा जाता है एंड उनको एक चॉकलेट खिला देता है, वही चॉकलेट जिसको खाने से कुछ ऐसी चीजें होती है हमारे शरीर में जिससे हार्मोन डिसबैलेंस हो जाता है एंड सामने वाला कुछ ज्यादा ही नॉटी हो जाता है। एंड ये लौंडा खुद भी उसमें से चॉकलेट खाता है एंड अपनी
मामी को भी खिलाता है। एंड उसके बाद कुछ ऐसा चीज़ होता है जो कि तुम जानते ही हो। एंड उसके बाद ये लोग वो सारी चीज़ें करते हैं जो कि नहीं करना चाहिए था। जब इस चॉकलेट का असर खत्म होता है तो इसकी मामी होश में आती है एंड इससे सवाल जवाब करने लग जाती है। लेकिन ये लौंडा तो बहुत ज़्यादा ही नोटी हो गया था। वो कुछ ऐसा काम करने लगता है जो उसकी मामी मना नहीं करती। एंड आगे जो भी हुआ ये तो तुम जानते ही हो, लेकिन इस चीज़ को मैं प्रमोट बिल्कुल भी नहीं करता। अगला राग से क्या निकल के आता है एक लौंडे का। इस लौंडे का नाम रखते हैं गोकू। ये लौंडा है बताता है कि एक बार की बात होती है जब ये अपने घर पे बिल्कुल अकेला होता है। ये अपने दोस्त को अपने घर बुलाता है और ये मस्ती मजाकिस्ती करना शुरू कर देते हैं। बहुत ज़्यादा शरारतें हो रही थी और कुछ चीज़ें आउट ऑफ लिमिट भी हो रही थी। उसी टाइम पर ये लौंडा एंड इसका दोस्त कुछ अपने हाथों से करने लग जाते हैं जो इनको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा थकान होती है। अब देखो ये दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं एंड इसका दोस्त बोलता है तुम मेरा काम कर दो मैं तुम्हारा काम कर देता हूँ। ये दोनों एग्री कर जाते हैं एंड ये दोनों एक दूसरे के काम करने लग जाते हैं। एंड थोड़ी देर बाद इनका मन बदल जाता है। वो लौंडा एंड ये लौंडा कुछ अलग ही चीज़ें करने लग जाती है, तलवारबाजी तरह की। एंड ये लौंडा तलवारबाजी कर ही रहा होता है कि तभी इसका दोस्त बहुत ही ज़्यादा थक जाता है तलवारबाजी करते करते। एंड क्योंकि ये लौंडा इसका तलवार बहुत ज़्यादा बड़ा होता है इसके दोस्त के मुकाबले, इसलिए ये अपने दोस्त को बहुत ज़्यादा थका देता है। एंड उसके बाद इसके दोस्त की बारी आती है। उसका दोस्त का जो तलवार होता है वो थोड़ा छोटा होता है, लेकिन फिर भी वो तलवारबाजी बढ़िया से कर लेता है। अब इन लोगों को कुछ और चीजें करनी थी, मतलब कुछ हटके। उसके बाद ये 5 लोगों का ग्रुप बनाते हैं एंड 5 लोग आपस में तलवारबाजी करते हैं। अब ये इनका रोज का काम हो चुका है। तुम्हें डार्क सीक्रेट्स तो बहुत ज्यादा पसंद आ रही है, तो कृपया करके एक सिंपल सा रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज कर देना। सबसे पहले आपको हमारे वीडियो को लाइक कर देना है, उसके बाद यहाँ पे सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे सब्सक्राइब पे क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे आपको हाइप वीडियो का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके जितने भी पॉइंट शो कर रहे होंगे इसको आपको दबा के हाइप जनरेट कर देना है। ये बिल्कुल फ्री है, आपको इसमें कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। सो प्लीज़ आप इतना कर देना, आपसे एक सिंपल सा रिक्वेस्ट है। अगला राह से क्या निकल के आता है लोकी का। इस लोकी ने 2 सीक्रेट दिए हैं एंड दोनों सीक्रेट सेम ही है, तो चलो मैं बताता हूँ। तो लोकी का कहना होता है कि एक बार की बात है जब ये अपने कजिन के घर गया हुआ था, वहाँ पे इसके कजिन अपने आप को साफ करने चली गई एंड उसी टाइम पे ये लौंडे ने कुछ नोटिस कर लिया। एंड फिर क्या, ये लौंडा जाता है अपने फ़ोन का यूज करता है, उसका पुराना पिक निकालता है एंड AI से उसको छेड़छाड़ करके अपने आप को रिफ्रेश कर लेता है। हालांकि रिफ्रेश करने के बाद उसको थोड़ी कमजोरी महसूस होने लगी, पता नहीं क्यों। अगला डार्क से निकल के आता है बिलाल और साजिया का। तो देखो एक बार की बात है जब ये बिलाल जो हमारा पुराना सब्सक्राइबर भी है वो अपने घर पे रहा करता था। बिलाल का एक पड़ोसी थी जिसकी बेटी बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी एंड उसका नाम साजिया रखते हैं। तो देखो बिलाल साजिया को इम्प्रेस करने का हर मौका ढूंढता रहता था, हर चीज़ जो साजिया को पसंद था ये लौंडा करता रहता था। एक बार की बात है जब ये खेलते खेलते साजिया को बोलता है चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, जो बुर्ज खलीफा है उसके भी बड़ा चीज़ दिखाता हूँ। ये लौंडिया उसको मना कर देती है, लेकिन बार बार बिलाल के कहने पर साजिया मान जाती है एंड गुप्त जगह पे ये जाती है एंड बुर्ज खलीफा देख लेती है। एंड बुर्ज खलीफा देखने के बाद साजिया उसको अपने हाथों से बहुत ही ज़्यादा टच करने लगती है। साजिया बताती है कि उसके छोटे भाई के पास भी बुर्ज खलीफा का स्टैचू है, लेकिन वो थोड़ा छोटा है एंड इसका स्टैचू बहुत ही ज़्यादा बड़ा है एंड इसलिए उसको वो बहुत ही ज़्यादा टच करने लगती है। 15-20 मिनट के टचिंग खेलने के बाद ये साजिया वहाँ से चली जाती है एंड गेम एंड हो जाता है। लेकिन ये लौंडिया बता देती है कि इसका कुछ ज़्यादा ही बड़ा है बुर्ज खलीफा एंड ये लौंडा बहुत ही ज़्यादा इस बात को याद करके इमोशनल हो जा रहा था, इसलिए आपको इस बंदे ने सारी सच्चाई बता दी।
अगला डाक से निकल के आता है एक लौंडे का जिसका नाम है एंटोनियो और इसने रिक्वेस्ट करी है प्लीज रीड वर्ड टू वर्ड। चलो पढ़ ही लेते हैं। ये लौंडा का कहना होता है कि इसकी सोसाइटी में एक अंकल और आंटी रहा करती थी जो सबके साथ स्कैम करते थे। सीसीटीवी के कैमरे के कारण ये लौंडा स्कैम का पर्दाफाश कर देता है और क्योंकि ये लौंडा उनके घर आता जाता रहता था तो इसके ऊपर एक फेक डुप्लीकेट केस कर दिया जाता है एंड इसको फंसा दिया जाता है। एंड एक लेडी इंस्पेक्टर होती है या लेडी इन्वेस्टिगेटर होती है जो कि पुलिस डिपार्टमेंट से आती है। वो इसको अपने रूम में बुलाती है, मतलब इन्वेस्टिगेट करने के लिए इन्वेस्टिगेशन रूम में बुलाती है एंड उसके बाद वो इससे पूछताछ करती है एंड उसको मालूम चलता है कि ये तो बहुत ही भोला भाला इंसान है एंड इसको फंसाया जा रहा है। एंड फिर वो जो पुलिस ऑफिसर होती है वो इसको वापस छोड़ने जाती है उसको घर पे। उसी टाइम पे उसके हाथों से कुछ टच हो जाता है, आई डोंट नो क्या, बट टच तो होता है एंड उसके बाद इस लौंडे के कहे अनुसार वो उसके साथ कुछ गलत काम करती है। खैर इस चीज़ की पुष्टि मैं नहीं करता लेकिन जैसा इस लौंडे ने बताया मैं आपको बता दे रहा हूँ। एंड इस लौंडे का ये भी कहना है कि वो उससे मिलने जा रहा है और मिलने के बाद बाकी ज़्यादा बोलूँगा तो फिर मेरे पे केस हो जाएगी। अगला डाक से निकल गया तो एक लौंडे का जिस लौंडे का नाम है आरुष। ये लौंडा है बताता है कि एक बार की बात है जब इसकी चाची अपने छोटे बेटे को प्रोटीन दे रही होती है एंड उसी टाइम पे ये लौंडा पहुंचता है एंड इस लौंडे ने प्रोटीन का सोर्स खोज लिया था। एंड थोड़ी देर बाद ये अपने रूम में जाता है एंड पता नहीं किसी ख्याली पुलाव में खो जाता है एंड उस ख्याली पुलाव में ये लौंडा खुद को काबू नहीं कर पाता एंड उस बेकाबू स्थिति में ये लौंडा अपने शरीर को ऊपर नीचे कर रहा होता है एंड उसी टाइम पे एंट्री हो जाती है उसी चाची की एंड फिर ये लौंडा वहीं पे अपना कांड करना शुरू कर देता है। चाची 2-3 बार उसको रोकती है लेकिन फिर चाची को भी कुछ अच्छा फील होने लग जाता है एंड उसके बाद आगे तो तुम जानते ही होगे। मतलब ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा वियर्ड नहीं है, मैंने आज तक ये सारी चीज़ें कभी होते हुए नहीं देखी, बट आप लोगों ने मुझे जो जो बताया मैंने वही बताया। एंड आप लोग इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हो तो प्लीज़ थोड़ा सा काम कर दो, इस वीडियो को शेयर कर दो, प्लीज़ शेयर कर दो, प्लीज़ यार, सिंपल सा रिक्वेस्ट है, शेयर कर दो। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है इसलिए एज अ रिवार्ड आप इस वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों में। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।